Hello my dear students, welcome to another session. In the last session, we have discussed about different aspects related with the circular motion, especially uniform circular motion. In uniform circular motion, the speed of the particle at any instant is always constant. Suppose a particle is performing a circular motion along this circle. Suppose this is the center and the particle is at this position A. एक्सांधार्वी हरकत में जैसे हमने इससे पहले देखे हैं कि हर मुकाम पर जर्रे की जो खती चाल होती है वो मुस्तकिल होती है। अब खती चाल मुस्तकिल होती है मतलब यह है कि हर मुकाम पर जितने भी इसके पॉइंट्स हैं हर लम्हे पर इसकी रफ्तार की जो सिमत है वो बदलते रहती है, वो चेंज होते रहती है। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस एट एनी इंस्टेंट। हर लम्हा पर हर मुकाम पर उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। इस तरह से चेंज होता है कि जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो इस सर्कल को टेंजेंशियल होता है, हमेशा ममासन होता है। जैसे कि अगर पार्टिकल यहाँ है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस जानिब रहेगा, अगर पार्टिकल यहाँ है तो इस जानिब रहेगा, पार्टिकल यहाँ है तो इस जानिब रहेगा, पार्टिकल यहाँ है तो इस जानिब रहेगा। इस तरह से जो भी पोजीशन अगर आप लेंगे तो उस पोजीशन पर जो वेलोसिटी है उसका जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल रहेगा यानी ममासन रहेगा। मतलब ये है कि उस नुक्ते पर वो अगर हम एंगल मेजर करें तो वो 90 डिग्री का बनता है। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, जो एक्सेलरेशन उसके लिए जिम्मेदार है वो है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन या दूसरा नाम इसको आप सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, यानी कि मरकज जो इसरा। मरकज जो या सेंट्रीपेटल का मतलब होता है कि सेंटर की जानिब अमल करने वाला, मरकज की जानिब अमल करने वाला इसरा। अब मरकज की जानिब अमल करने वाला इसरा जिसके लिए जो फार्मूला है इसको AR से जाहिर किया जाता है। ये रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का और इसका जो फार्मूला है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर और R वेक्टर। इस लिहाज से यहाँ पर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसी तरह से अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें, जैसे कि फैन के प्लेट्स हैं, हर पार्टिकल जो वो अगर उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट हो, चाल अगर मुस्तकिल हो तो उसको हम यूनिफॉर्म बोलेंगे। जैसे अगर आप फैन घुमा रहे हैं, किसी एक ही स्पीड पर रखे हैं तो वो जो कंटिन्यूअसली उसी तरह से घूम रहा है मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल आपकी घड़ी के मुख्तलिफ जो कांटे हैं वो तमाम हर मर्तबा उसी वेलोसिटी से उसी स्पीड से घूमते हैं। पहला चक्कर जितनी देर में लगाएंगे, दूसरा चक्कर उतनी देर में लगाएंगे, तीसरा चौथा, कंटिन्यूअसली उनकी जो स्पीड है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी तरह से अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर देखेंगे, इसी को अगर हम नॉन लगा दिए तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि गैर एकसा दायरवी हरकत। अब गैर एकसा दायरवी हरकत में भी सेम उसी तरह से ये भी रेडियल ही है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म गैर एकसा का मतलब ये है कि हर मुकाम पर जो खती चाल है वो एकसा नहीं होती है। द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट। जैसे कि अगर हम अब सादा एग्जांपल अगर फैन का लें, फैन की स्पीड आप कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो या तो वो डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज के दौरान यानी कि क्या हो रहा है, वो पार्टिकल स्लो घूम रहा है। अगर स्पीड बढ़ा देंगे उसकी स्पीड बढ़ जा रही है, मतलब ये कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, यानी कि हर मुकाम पर वो कभी स्लो घूम रहा है कभी फास्ट घूम रहा है।
तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके लिए भी यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा। अब इसकी अगर हम लेंगे तो खदर के लिए यहाँ पर ये वेक्टर को निकालकर हमको ये माइनस को प्लस की सूरत में लिखना होगा, और ये a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अगर हम ये जो फार्मूला है एक्सेलरेशन का प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, अगर इसको मुख्तलिफ सूरतों में ज़ाहिर करें, जैसे हमारे पास जो मेन इक्वेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा, यानी कि लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी की सूरत। अब यहाँ पर ये लीनियर वेलोसिटी की सूरत में अगर ये फार्मूला लिखना है तो v डिवाइडेड बाय r इक्वल टू ओमेगा, लिहाजा देयरफॉर a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर की जगह v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r, इसका मतलब है r और ये स्क्वायर गेट कैंसिल, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये एक फार्मूला हो गया, ये फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। अब उसी तरह से अब ये r की जगह पर अगर हम ये वैल्यू रखें a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू r, अब r इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में v डिवाइडेड बाय ओमेगा हो जाएगा, तो ये हो गया ओमेगा और ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू v। सो दिस इज द थर्ड फार्मूला। तो ये तीनों को अगर हम एक जगह अगर कर लें तो ये पूरा फार्मूला इस तरह से बनेगा a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू v स्क्वायर बाय r इक्वल टू ओमेगा इंटू v या v इंटू ओमेगा, आप कोई भी फार्मूला वहाँ पर उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब उसके लिए जो रेडियल कंपोनेंट है वो, और यहाँ पर एक ही यानी कि एक्सेलरेशन जो इसरा है उसकी कीमत हम ये मुख्तलिफ ज़ाब्तों से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर ओमेगा की सूरत में यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की सूरत में, ज़ावियाई रफ्तार की सूरत में, ये लीनियर वेलोसिटी की सूरत में, और ये दोनों वेलोसिटी जबकि आर नहीं दिया हुआ है उस वक्त आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और ये होता है कि ये जो रेडियल कंपोनेंट है यानी कि मरकज जो इसरा रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन है, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे कि हम शुरू से ये बोल रहे हैं कि गैर एकसा नॉन यूनिफॉर्म में यही है कि उसका जो रेडियल कंपोनेंट है यहाँ पर वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो कदर है वो मुस्तकिल नहीं होती है। अब मुस्तकिल नहीं होती है का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, वहाँ पर जो वेलोसिटी हर मर्तबा चेंज हो रही है। वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करने के लिए, अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन या तो वेलोसिटी के अलोंग रहेगा या तो उसके अपोजिट रहेगा, रफ्तार के साथ रहेगा या उसके मुखालिफ रहेगा। रफ्तार के साथ और मुखालिफ रहा इसका मतलब है कि वो हमेशा टेंजेंशियल रहेगा, और इसी को कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि a और उसके नीचे आप जिस तरह से ये रेडियल के लिए आप लिख रहे थे, यहाँ पर टेंजेंशियल के लिए आप a के नीचे छोटा सा t लिखेंगे, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है जो चेंज हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा।